हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज हम पूरा प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है वो अभी हम देखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह का क्या है, रेशियो है, ठीक है। और रेशियो किस चीज़ का है, फेवरेबल आउटकम का रेशियो है टोटल आउटकम पे, ठीक है। देखिए अनुकूल घटनाओं का समान संभावना वाली समस्त घटनाओं के साथ अनुपात ही क्या है, प्रायिकता है, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स का टोटल नंबर ऑफ इवेंट के साथ में जो रेशियो है वो रेशियो ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को अगर जनरल भाषा में हम कहें या जनरल लैंग्वेज में हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि चांस, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, चांस कह सकते हैं इसको। चांस का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके वहाँ जाने के क्या चांसेस है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे मैथमेटिकल वे में देखें तो मैथमेटिकल वे में हम प्रोबेबिलिटी को कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम टोटल इवेंट्स को n माने और उसमें से फेवरेबल इवेंट को m माने, ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा m/n, ठीक है। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। यहाँ तक अभी हम समझते हैं और अब हम प्रोबेबिलिटी को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। हमने एक कॉइन टॉस किया तो मैं आपसे पूछूंगी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे इसमें। तो आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें होंगे 2, ठीक है। या तो क्या आएगा, हेड, या फिर आपके पास क्या आएगा, टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि हेड इस 2 आउटकम में से एक बार आ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो 1/2 इसकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि टेल आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो वो भी आप कहेंगे कि 2 में से एक बार टेल आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 1/2, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 थे, फेवरेबल आउटकम 1 और 1 था, ठीक है। अब देखिए इसी तरह अगर 2 कॉइन हम एक साथ में टॉस करते हैं, ठीक है, 2 कॉइन टॉस, ठीक है। अगर 2 कॉइन हमने साथ में टॉस किए, ठीक है, तो अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम कितने होंगे, तो देखिए टोटल आउटकम क्या हो सकता है कि 2 कॉइन टॉस किए हैं तो पहले पे हेड हो सकता है, एक पे हेड हो सकता है, एक पे टेल हो सकता है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड आउटकम होगा एक पे टेल होगा, एक पे हेड होगा, ठीक है। थर्ड जो आउटकम होगा दोनों पे टेल होंगे। फिर जो फोर्थ आउटकम होगा दोनों पे हेड होंगे, ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है आपके कि जो 1 हेड है या 2 हेड आने के आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें देखिए 2 हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। इन चारों आउटकम में से 2 हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इन 4 आउटकम में से जो 2 हेड है वो एक बार आ सकते हैं, तो टोटल इसकी जो आउटकम है वो 4 है, तो 1/4 इसकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी। फिर मैं आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछूं कि 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक हेड कितनी बार आ सकता है, तो एक हेड तो देखिए फर्स्ट वाले में भी है, सेकेंड वाले में भी है, ठीक है, और ये 2 बार है, ठीक है। तो टोटल चारों आउटकम में से एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक हेड आने की जो है 2 बार इसके प्रोबेबिलिटी हो सकती है 4 में से, ठीक है। 4 में से कितनी बार, 2। फेवरेबल आउटकम कितनी बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं। एक बार इधर आ सकते हैं, एक बार इधर आ सकते हैं, तो एक मतलब एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/4 रहेगी, ठीक है। फिर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछूं
थर्ड क्वेश्चन पूछूं, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड तो देखिए यहाँ पे एक वन हेड है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे हेड है, यहाँ पे दोनों है, लेकिन एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन में तो कितने आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे एक भी हेड सिर्फ एक ही बार नहीं हो सकता जब दोनों टेल हो, ठीक है। एक हेड कब हो सकता है, एक भी हेड कब हो सकता है, जब दोनों टेल हो। तो एक भी हेड नहीं आने का जो रहेगा आउटकम वो कितना रहेगा, फेवरेबल आउटकम एक बार, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 4, तो 1/4 उसका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक क्लास में जो बॉयज़ हैं वो है 12, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो है 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 20, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूं कि मुझे इनमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन स्टूडेंट में से मुझे एक को सेलेक्ट करना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या हो, बॉय हो, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ 1 और वो क्या हो, बॉय हो, तो उसके बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 12 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 20 है, ठीक है। इसको हम टोटल आउटकम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बॉयज़ के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 12। तो 12 आउट ऑफ 20 इसकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। 12 आउट ऑफ 20 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं 1 स्टूडेंट सेलेक्ट करती हूँ और उसके गर्ल होने की क्या चांसेस है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 8 है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8/20। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, और ये कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक डाइस का लेते हैं, ठीक है। हम एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं अ डाइस इज़ रोल्ड। हमने एक डाइस को रोल किया, ठीक है। जब हम एक डाइस फेंकेंगे या एक डाइस को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम जो होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एक डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 6। अब मैं कहूँ कि व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 6 में से 5 तो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 3 से बड़े नंबर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 से बड़े कितने होते हैं, 4, 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टोटल 6 आउटकम में से 3 फेवरेबल है, तो 3/6 होगी, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब देखिए हम ये एक और बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें कोई इवेंट होती है और उसमें कोई इवेंट नहीं होती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल, वो क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई इवेंट होती है, ठीक है, अगर कोई इवेंट होती है उसको अगर हम P कहें, ठीक है, और अगर वो इवेंट नहीं होती है, ठीक है, अगर वो इवेंट नहीं होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम माने Q,
इवेंट का होना और इवेंट का नहीं होना। तो इवेंट होती है तो P, नहीं होती है तो Q, ठीक है। अगर ये माने तो जो प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है वैल्यू, वो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। अगर आपको पता है कि इवेंट होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप Q फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 में से अगर आप P माइनस करेंगे तो आप Q को फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। तो अब इसका जो देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब इवेंट होना P, नहीं होना Q इज इक्वल टू 1। अगर आपको पता है कि इवेंट होगी और कितने होगी, तो आप अगर उसको 1 में से माइनस करोगे, कितने % होगी, तो उसको 1 में से माइनस करोगे तो आप क्या निकाल लोगे, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है मैटर। अब देखिए, अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसमें नया मतलब जो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा, वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंदी में इसको क्रमचय और संचय कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देखिए, प्रायिकता का माप करने के लिए किसी घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों और कुल परिस्थितियों की संख्या को निश्चित करना आवश्यक होता है। अब देखिए, यहाँ पे तो क्या होता है कि हमें जब भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर किसी इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। ये बात हमें पता होगी तभी तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बात पता करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है किसका, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। परम्यूटेशंस को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, पदों को कितने प्रकार से विन्यासित मतलब अरेंज किया जा सकता है अथवा कितने क्रमों या ग्रेड में प्रयोग किया जा सकता है, उसे ही क्रमचय कहते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को अरेंज करना चाह रहे हैं तो उसके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम उसे कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं परम्यूटेशंस। और परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है परम्यूटेशन को कैलकुलेट करने का। देखिए, विभिन्न वस्तुओं n में से कुछ वस्तुओं r को लेकर बनने वाले क्रमचय, ठीक है। अगर आप किसी टोटल जो आपके पास चीज़ें हैं n, उसमें से कुछ चीज़ों को लेकर के, r को लेकर के कुछ आप परम्यूटेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए, ये n जो ये निशान लगा हुआ है n फैक्टोरियल, उसका मतलब होता है फैक्टोरियल क्रम गुणित। अब देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय एवरी नंबर बिलो इट, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये 5 जो है इससे नीचे जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमें इसको ऐसे लिखना होगा, अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, हम परम्यूटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको समझेंगे। देखिए, 6 पर्सन एंटर अ रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर द 9 सीट, ठीक है। 6 लोग किसी रेलवे कंपार्टमेंट में एंटर होते हैं जहाँ पे कितनी सीटें हैं, 9 सीटें हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर प्लेसेस, ठीक है। वो कितने तरीके से अपनी जगह ले सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, इफ़ देयर आर ओनली 7 सीट्स, अगर वहाँ पे सिर्फ 7 सीटें हो, फॉर देम इट इज़ देयर एनी चांसेस इन द गेटिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो पहले हम पहले वाली चीज़ की बात करते हैं कि 6 पर्सन एंटर हो रहे हैं रेलवे कंपार्टमेंट में, वहाँ पे 9 सीटें हैं, तो 6 पर्सन उन 9 सीटों को कितने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो सीटें हैं उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ जितनी हमारे पास चीज़ें हैं 9 वो लिख देंगे। उसमें से कितनी सीटों को भरना है, 6 सीटों को भरना है, ठीक है। 6 सीट को कवर करना है। तो हमने n में से 8 चीज़ों को लेकर के परम्यूटेशन बनाने हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे n, ठीक है। तो मैंने देखिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, ये जो n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए, n हमारे पास है 9
और 9 माइनस 6 फैक्टोरियल करेंगे हम। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, हमने देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको लिख दिया। अब देखिए 9 में से 6 जब हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचना है 3, तो 3 2 1 फैक्टोरियल, तो 3 2 1 मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए जो 3 2 1 है ना, ये यहाँ के 3 2 1 से क्या हो गया, कट आउट हो गया। अब पीछे जो बचा है इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60,480 के आ जाएंगे, इसके परम्यूटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, ये वो तरीके हैं, उतने तरीके से आप उन सीटों को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। क्लियर हो रहा है मैटर। अब देखिए इसी के हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर वहाँ पे कितने हो, सिर्फ 7 सीटें हो, ठीक है, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो आपके परम्यूटेशन कितने बनेंगे। ठीक है, और लोग तो वही 6 ही है। अब सीटें आपके पास कितने हो गई, 7 सीटें हो गई है। ठीक है, तो 7 सीटों को 6 लोग कितने तरीके से भर सकते हैं वो अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 7 सीटें हैं और 6 लोगों को उधर बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कैसे आया, जब इसमें से 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ से हट गया और ऊपर 6 से सारे फैक्टोरियल हमने एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 5040 तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की, संचय की। ठीक है, संचय का मतलब क्या होता है, पदों को क्रम को ध्यान में रखे बिना विन्यासित करना संचय कहलाता है। मतलब हम अरेंजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को ध्यान में रखते हैं, और कॉम्बिनेशन में हम सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, NCR, मतलब n वही टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और उसमें से कितनी आइटम को लेकर के आपको उसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचय वो कैसे बनेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल क्या हुआ है, अ मैन हैज़ 4 फ्रेंड, एक आदमी के 4 दोस्त हैं। ठीक है, हाउ मैनी वेज मे ही इनवाइट 2 ऑफ देम टू डिनर। ठीक है, और कितने तरीके से वो उन चारों में से 2 को इनवाइट कर सकता है। ठीक है, टोटल फ्रेंड उसके पास कितना है, 4 है, 4 में से 2 फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो कितने तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, NCR इज इक्वल टू n, टोटल आपके पास 4 फ्रेंड है, 4 में से 2 को आपको इनवाइट करना है, तो 4 माइनस 2 और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, और ये जो 2 फैक्टोरियल से कट आउट हो गया। अब देखिए 4 3 से कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 तो 6, तो मतलब 6 तरीके हैं 2 दोस्तों को बुलाने के, 4 में से 2 दोस्तों को बुलाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। ठीक है, तो ये था आपके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज। ठीक है, और इसके जो और भी आगे टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।